नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर, आपके ऑफिस की सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का महत्व क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जुलाई 2026, दिन सोमवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:09 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों की। वास्तु शास्त्र में और आपके जीवन में सीढ़ियों का क्या महत्व है। देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। आपके घर की ऊंचाइयों से इसका संबंध होता है। जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। तो ये जो सीढ़ियां हैं, ये जीवन के उतार चढ़ाव से भी संबंध रखती हैं। अगर सीढ़ियां घर के बाहर बनी हुई हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और अगर सीढ़ियां घर के अंदर बनी हुई हैं तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। देखिए, सीढ़ियों में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध राहु और केतु से होता है। अगर आपके घर में गलत सीढ़ियां गलत तरीके से बनी हुई हैं तो ये आपके जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं, आकस्मिक दिक्कतें ले आती हैं। सीढ़ियां अगर गलत बनी हों या सीढ़ियों पर ध्यान न दिया जाए तो इसकी वजह से बिना कारण के आपकी कुंडली के राहु और केतु प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। परिवार में शांति बनाए रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आप सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं तो सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना चाहिए? देखिए, नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम के कोण में, साउथ वेस्ट के एंगल में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर की तरफ से सीढ़ियां शुरू हों और दक्षिण की तरफ जाएं तो बेहतर होगा, या पूरब की तरफ से सीढ़ियां शुरू हों और पश्चिम की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व, इन दिशाओं में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियों का बहुत घुमावदार होना अच्छा नहीं होता। ये जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ा देती हैं। और सीढ़ियों के जो फुट स्टेप हैं वो हमेशा चौड़े होने चाहिए। सीढ़ियां चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बनाने का मतलब है कि आप अपने घर की महिलाओं को बीमार करेंगे। तो सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर न बनाएं। वैसे तो सबसे बुरा यही है कि सीढ़ियों के नीचे आप टॉयलेट या बाथरूम बना लें। इसके प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव होते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बनेंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंजनी कुमार मिश्र ने हमें लिखा है, लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1980, जन्म का समय रात में 9:35, जन्म का स्थान है प्रयागराज। अंजनी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में हूं, अभी गवर्नमेंट जॉब करता हूं और नौकरी में मेरे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमेशा उच्चाधिकारी के साथ तालमेल की दिक्कतें पैदा होती हैं, जिस वजह से नौकरी में दिक्कतें बनी रहती हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी की समस्या हल हो जाए। अंजनी जी, आपकी कुंडली में सूर्य की नकारात्मक स्थिति आपकी समस्या के लिए जिम्मेदार है। हालांकि देखो, नौकरी आपकी चलती रहेगी, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ। आप ऐसा करिए, एक एडजस्टमेंट के लिए, अपने स्वभाव के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें कि मेरा करियर, ऑफिस में मेरे संबंध बेहतर हों, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो, सीढ़ियां गलत बन गई हैं, तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग, उसके फुट स्टेप का रंग अगर आप सफेद रखें, अगर आप व्हाइट रखें तो बहुत अच्छा होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है, सीढ़ियों के साथ जो दीवार ऊपर जा रही है,
उस पर एक लाल रंग का स्वस्तिक लगाइए। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत बना लिया है, कुछ गलत निर्माण करा लिया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाएं। टॉयलेट अगर है, बाथरूम अगर है, तो उसका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था करिएगा। सीढ़ियों की जिस स्टेप पर शुरुआत हो रही है और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, उस पर एक हरे रंग का डोरमैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, और अगर भारी चीज न रखें तो सामान्य स्टोर भी बना सकते हैं, लेकिन स्टोर में बहुत ज्यादा लोहा या बहुत ज्यादा भारी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बन जाएंगे। शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ऐसा हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे आपने कुछ बना रखा हो, टॉयलेट बना लिया हो, मंदिर बना लिया हो, पानी की कोई जगह बना ली हो, कुछ गलती बड़ी कर दी हो सीढ़ियों के नीचे कंस्ट्रक्शन करने में, तो क्या उपाय करेंगे? अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बन गया है तो उसका प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दें। अगर उसको पूरी तरह से हटा सकें तो ज्यादा बेहतर होगा, और जब तक न हटाएं
तब तक टॉयलेट में एक नीले रंग का 0 वॉट का बल्ब लगा दें जो लगातार जलता रहे, ताकि उसका बुरा प्रभाव आपके घर की महिलाओं के ऊपर ना पड़े। अगर सीढ़ियों के नीचे कोई भारी चीज है, आपने भारी लोहे की वस्तु रखी है या बिजली का सामान रखा है, तो कृपा करके उसको हटा दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे के स्थान को अगर आप खाली रखें, अगर आप एम्प्टी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, यहां पर किताबें रख सकते हैं, पढ़ने लिखने की जगह बना सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। और इस स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे का स्थान अंधेरा नहीं होना चाहिए। देखिए, सीढ़ियों में गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो घर में बीमारियां आएंगी, और खास तौर से जो घर से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो लगातार बीमार होती चली जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो लकड़ी की सीढ़ी होती है या मेटल की सीढ़ी दीवार से टिकाकर अगर खड़ी हो तो उसके नीचे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य आपको पकड़ लेता है। क्या ऐसा है? देखिए, पाश्चात्य देशों में, विदेश में ऐसी मान्यता है
कि अगर सीढ़ी दीवार से टिकाकर खड़ी हो तो उसके नीचे से जाने पर दुर्भाग्य पकड़ लेता है। भारत में ऐसी कोई मान्यता नहीं है और अनुभव में भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। ये एक बिना वजह का अंधविश्वास है जिसको मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप दीवार पर टिकाकर खड़ी गई सीढ़ी के नीचे से निकलते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुर्भाग्य आपका साथ नहीं पकड़ेगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न छाया जी ने हमें लिखा है और छाया जी हमें बेंगलोर से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1990। जन्म का समय सुबह के 9:35। जन्म का स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। छाया कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। छाया, अभी आपके विवाह के योग आने में समय है। फरवरी 2027 के बाद आपके विवाह का योग शुरू होगा और साल 2027 के अंत में आपकी शादी होगी, ये संभावना बनती है। और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। विवाह करने के पहले एक बार कुंडली मिला लीजिएगा ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आएं। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें, आपको लाभ होगा। और हर रविवार को दिन के समय में एक बार पार्वती मंगल का पाठ करें या सुने। ये 2 उपाय करें, आपका विवाह जल्दी और बेहतर अवश्य होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, दर्पण में शीशे में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज काले रंग के चीजों के, कपड़ों के प्रयोग से बचिएगा। और आज जिस भी देवी देवता की पूजा आप करते हैं, उनकी पूजा सफेद फूलों से करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।